मोदी साहब, किस तरीके से देखते हैं आज के बाईपोल्स को? एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनकी सरकार है, दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, और फिर भाजपा जो कश्मीर में अगर देखें तो पिछली बार कमल का फूल नहीं खिला था, तो ये कितना अच्छा मौका है भाजपा के लिए? भाजपा के लिए सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलेक्शन लड़ा यहाँ सबसे मार्जिन से उन्होंने यहाँ जीता। उमर अब्दुल्ला ने, लोगों को ये पता है ये शेख खानदान से का ताल्लुक़ रखते हैं, सीएम तो यही बन सकते हैं। सीएम की वजह से यहाँ लोगों की उम्मीद ज़्यादा थी, मगर उस पर उन्होंने पानी फेंका, उन्होंने यहाँ धोखा दिया। उन्होंने वो वहाँ यहाँ से चला गया वापस गांधरबल, वो एक मेहमान थे, अब वो चला गया अपने घर। उन्होंने सोचा यहाँ बड़गाम लोगों को धोखा दिया। आज यहाँ लोग आज लोग खबरदार हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। उनको पता है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया नहीं कुछ। उन्होंने 2024 में एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया, मगर वो भरोसा भी नहीं, उसमें जो उन्होंने वादे रखे, उस वादे के आप देखिए कि कहीं जगह वादे पूरे नहीं हुए। चाहे उसमें 12 सिलेंडर था, चाहे उसमें 5 किलो और बढ़ाकर 10 किलो राशन देंगे, 200 यूनिट उन्होंने बिजली बोला। जब आप आज बोलते हैं जब मेरा आंटी ने मीटर लगाया, आम गरीब क्यों नहीं लगा सकते हैं? आप देखिए उसकी आंटी को 10 लाख की इनकम थी, 10 लाख की गाड़ी थी। अब एक गरीब के पास, जिनके पास 500 रुपया जो कमाते हैं, वो में क्या मीटर लगा सकते हैं? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपनी कैंपेनिंग के टाइम पे कहते हैं कि अगर बडगाम को डेवलपमेंट चाहिए तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना है, क्योंकि हमारे ही मिनिस्टर हैं, हम ही चीफ मिनिस्टर हैं। आपके वोट से या इस सीट से जम्मू कश्मीर में न सरकार बनेगी न सरकार टूटेगी। तो वो लोगों को कहते हैं कि अस्पताल की ज़रूरत है, आपको चीफ मिनिस्टर के पास आना है। अगर आपको स्कूल की ज़रूरत है, सड़क बिजली की ज़रूरत है, तो आपको चीफ मिनिस्टर के पास। आप देखिए अगर उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट होगा 50 साल से, 50 साल छोड़िए, अब अगर 2024 ने उन्हें वादे किए, आज 1 साल 13 महीना हो गया उसकी सरकार को। आप देखिए बडगाम में 10 पैसे का कहीं जगह काम किया, 10 पैसे के। अगर आप हम देखेंगे 50 साल से हमें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं मिला, अब देखिए 2 साल में वो 5 स्टोरी तैयार है। अगर आप देखेंगे अब करोड़ों रुपये यहाँ रोड की काम चल रहे हैं, मगर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया नहीं कुछ, अब वो बोले, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मगर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के आधार पे हमें वोट मिलेंगे मोदी जी के डेवलपमेंट पे, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए वो उन्हें पूरे किए। उन्होंने जो स्कीमें रखे, आप देखिए कितनी स्कीमें हैं। आज लोग बडगाम के आवाम उसको लाभ उठाते हैं, चाहे उसमें PM किसान होते हैं, चाहे में उसके गोल्डन कार्ड होते हैं, चाहे श्रम कार्ड होते हैं, चाहे उसमें जितनी भी स्कीमें हो, उनने बडगाम आवाम ने उसका लाभ उठाए। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर का ये दावा है कि अगर बडगाम को डेवलपमेंट चाहिए तो सरकार के साथ ही रहना है, ऑपोजिशन में जाके बडगाम की उस लेवल की डेवलपमेंट। आप देखिए सर, अगर उन्होंने देखो उसकी सरकार है ना सर, उसकी सरकार है। उन्होंने 2024 में भी बोला मेरा सरकार बनेगा, मैं मीटर नहीं लगा सकता, मैं मीटर पानी में फेंकूँगा। आज वही CM साहब बोलते हैं मीटर लगाना ज़रूरी है। आप देखिए उसके वादे कहाँ, उन्होंने बोला मैं 12 सिलेंडर दे दूंगा, दिया कहीं? उसने बोला मैं 5 किलो राशन से 10 किलो राशन दे दूंगा, दिया कहीं? उन्होंने बोला मैं 200 यूनिट बिजली दे दूंगा, दिया? फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने बोला 200 यूनिट फ्री होंगे, कहाँ है वो? अगर उनके वादे कहीं जगह आप कहीं 1% 2% सच है तो फिर लोग उनको एक बार भरोसा करेंगे, मगर लोगों को पता है ये खाली इलेक्शन में कुछ भी बोल सकते हैं, मगर बाद में तो ये उसमें एक वादे भी पूरी। ऑपोजिशन का ये भी कहना है, खासतौर पे जिसमें आपकी जमात है, कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक तरफ से कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास पावर्स नहीं है, और दूसरी तरफ से वादे करते हैं। देखो उमर अब्दुल्ला अगर बोलते हैं मेरे पास पावर नहीं है, जब उनके पास बोलते हैं कहीं जगह रोड की दिक्कत होते हैं, बोलते हैं मेरे पास पावर्स नहीं है कहीं, जहाँ अगर हम देखेंगे बडगाम टाउन में, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 70% पे पानी का पीने के पानी नहीं है। आज की सदी में आप देखिए 50 साल उन्होंने यहाँ राज किया, 50 साल का उसके MLA था यहाँ, आज भी इस डेट में भी टिल डेट तक उसके पास पानी नहीं है। अगर देखेंगे 70% लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए। अब वो कौन सा वादे रखेंगे? अब वो इलेक्शन उसकी सरकार चलेंगे, फिर वो आप दोबारा उसका MLA बनेगा, फिर वो लोग यहाँ पानी देंगे। ये मोदी जी है, हर एक बोलता है जज उन्हें एक स्कीम रखे JGM, उन्हें बोला हर एक घर को नल से पानी होना चाहिए। बडगाम की अगर बात करें तो जो बड़े उम्मीदवार है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है और भारतीय जनता पार्टी है, सबका कहना है कि एक ही खानदान के लोग हैं और खानदान में ही आपस में तजाद है, तो हम किस तरीके से फिर सही नहीं, खानदान की बात नहीं है। आज जो जंग है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP और BJP में, क्योंकि BJP को पता है आज जो हम लोग जो चाहते हैं वो BJP को चाहते हैं, वो उनको पता है आज इस बार कमल खिलेंगे, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को रद्द करेंगे, क्योंकि PDP के पास है ही नहीं कुछ। BJP के पास 3 MLA है, बाद में अगर उससे 4 भी हो सकते हैं, फिर
क्या हो जाएंगे, कौन सा काम मिलेंगे, कौन सा डेवलपमेंट होंगे, यहाँ कौन सा हॉस्पिटल मिलेंगे, कौन सा यहाँ अपग्रेडेशन स्कूल मिलेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी के पास सेंटर में गवर्नमेंट है, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे हम सेंटर से ला सकते हैं। इसीलिए आज यहाँ आम तो आज खबरदार है, आज वो भारतीय जनता पार्टी को उसी आधे पे वोट देंगे। उनको पता है सेंटर में सरकार है, इनके पास है कुछ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास है ही नहीं कुछ, उसके पास कौन सा मुद्दे है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को वोट देंगे। एक आखिरी चीज़, अगर रुहुल्लाह मेहदी 3 बार बडगाम के एमएलए रहे हैं, इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट भी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर होने के बावजूद वो एनसी के लिए कैंपेनिंग नहीं करते, तो उनका स्टैंड कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से? आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो डिप्टी सीएम है वो बोलता है मैं आगा रुहुल्लाह को जानते नहीं है। जब वो अपने ही जब 3 बार एमएलए बना, एक बार कैबिनेट मिनिस्टर भी था और एमपी भी बना, अब उस लोग को उसको बोलते हैं हम आगा रुहुल्लाह को नहीं जानते। आम व्यक्ति को क्या उम्मीद है रखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद? तो उनका स्टैंड किस तरीके से देखते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रुहुल्लाह साहब की जो उसने बोला हमने 2024 में अगर हमने लोगों ने वोट दिया, उसने डेवलपमेंट के आधार पे वोट दिया, जो हमने वादे किए उस वादे पे एक वादे भी पूरे नहीं हुआ, वो इसीलिए वहाँ उन्होंने बोला मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कैंपेन नहीं चलाऊँगा।